एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे ख़त्म करने का। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सेंटेंस जो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, उस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि कोई सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है और कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपको वर्ब, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ब, ये देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और सब्जेक्ट जो होता है वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वह ये सब एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस सब चीज़ से बना होता है। बेसिकली मैं आपको अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 भागों में बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यह 8 प्रकार के वर्ड्स हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कुल 8 प्रकार के वर्ड्स हैं, जो कि क्लासिफिकेशन उनका इस प्रकार है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये है क्या? ये 8 प्रकार के वर्ड्स हैं जो कि साथ मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, जिनका वाक्य अर्थ पूरा होता है। ठीक है, अब इस हम पढ़ेंगे क्या, तो इस वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन को अच्छी तरह समझेंगे। नाउन प्रोनाउन अच्छी तरह समझ लेंगे। अगले वीडियो में मैं एडजेक्टिव वर्ब बताऊंगा और उससे अगले वीडियो में वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सारा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आया। स्पीच मतलब क्या हुआ? बोलना। जो बोलते हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है, तो उसमें ये 8 प्रकार के शब्द हैं जो हम अधिकतर नहीं, हमेशा यूज करते हैं बोलने में। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, तो आप इसका नोट्स ज़रूर बना कर रख ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं जिस प्रकार मैं दिखाऊंगा नोट्स उसी प्रकार बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं नाउन से। तो यहाँ पे मैं आ गया नाउन पे। आपको स्क्रीन आशा करता हूँ अच्छे से दिख रहा है। यहाँ देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला था वो नाउन है। तो नाउन हम पढ़ेंगे। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा। अब नाउन है क्या? नाउन जो है वो कोई भी चीज़ का नाम जो है ना, वही नाउन है। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। जैसे मैं बोलूँ ताजमहल, तो ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, तो ताजमहल एक नाउन है। किसी भी व्यक्ति, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। जैसे कि राघव, टीचर, बॉय, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। ये पर्सन का नाम है। अगर मैं किसी प्लेस का नाम लूँ तो स्कूल, दिल्ली, पार्क, ये सब क्या है? ये सब जो है नाउन है, लेकिन प्लेस का नाम है। थिंग्स का नाम कौन सा है? बुक, पेन, कार। और आइडिया कौन सा है? आइडिया जैसे ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, ये सब भी एक नाम है, इमोशन का नाम है। जो मैं अच्छा हूँ तो हैप्पीनेस, मैं दुखी हूँ तो एंग्री, मैं क्रोधी हूँ तो एंग्री। तो ये सब क्या है? ये सब जो है ये नाम है किस चीज़ का? आइडिया का, इमोशन का। इसलिए ये भी क्या है? यह भी नाउन है। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंक, ईटीसी। एनिमल जैसे एलिफेंट हो गया। एलिफेंट क्या है? एक नाम है किसका? एक जानवर का। तो एलिफेंट इज अ नाउन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, इसको समझने का जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे समझने का एक सिंपल मेथड है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक चार्ट अच्छी तरह बनाना है कि नाउन क्या होता है और उसका टाइप कौन सा है, और टाइप के साथ एक एक एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे यही पैटर्न है समझने का। प्रोनाउन क्या होता है, उसका कौन कौन सा टाइप है और उस सब का एक एक एग्जाम्पल। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का कौन कौन सा टाइप है, उस सब का एक एग्जाम्पल। बस ये आपको समझना है और आगे बढ़ना है। आपका बहुत ही अच्छा ग्रामर हो जाएगा। क्लास 10 तक का ग्रामर मैं गारंटी लेता हूँ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टेंस पढ़ेंगे। टेंस एक बार पढ़ लेने से आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नाउन का टाइप्स, पहला टाइप्स है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं हिंदी भी लिख के लाया हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश और हिंदी ग्रामर दोनों सेम ही है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ लेते हैं और साथ में उसका
टाइप पढ़ लेते हैं, आपका साथ ही साथ हिंदी ग्रामर भी मजबूत हो जाएगा। क्लास 10 में एक चैप्टर है हिंदी ग्रामर में, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी का बोर्ड में पूछा जाता है। तो यहाँ अगर आप सही से पढ़ते हैं तो क्लास 10 के हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि सही हिंदी में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इससे पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी खास व्यक्ति, स्थान या चीज़, या यहाँ पे आप एनिमल भी लिख सकते हैं। एक सेकंड, ऐसे करके एनिमल भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। इस सब का खास जो नाम है वो व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे कि देखिए, राघव किसी व्यक्ति खास का नाम है। इंडिया किसी कंट्री के खास कंट्री का नाम है। गंगा किसी रिवर के खास का नाम गंगा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ? स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जैसे जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बोल दूँ लायन, तो लायन क्या है? खास जानवर का नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन है। लायन क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे ये ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। मैं आपको जब सेंटेंस पढ़ाया था तो भी बताया था कि कोई भी वर्ड शुरू होगा तो उसको कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे राघव में आर है, इंडिया में आई है, गंगा में जी है, तो आपको जो है कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। अब एक बार इसे सेंटेंस बना कर देख लेते हैं। राघव लिव्स इन इंडिया, मतलब राघव रहता है इंडिया में। इन मतलब में। इन क्या है आगे मैं बताऊंगा, ये एक प्रीपोजिशन है। यही लास्ट ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब नीचे जाऊंगा तो बताऊंगा। इन देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, यह एक सेंटेंस है जिसमें राघव क्या है? नाउन है। मैं आपको बताया था कि सबसे आगे में क्या होता है? सब्जेक्ट। मतलब ये राघव क्या है? यह सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था ना, ये सब्जेक्ट है, ये लिव्स क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो एक सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब तो है ही, सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट जो है ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यही सब मिलकर ना सेंटेंस बनाएंगे एक मीनिंगफुल। समझ में आया? तो आइए हम वापस नाउन पे आते हैं। नाउन क्या था? किसी खास चीज़ का नाम अगर हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यहाँ पे कॉमन नाउन पे आइए। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मालूम होना चाहिए कि कॉमन नाउन का हिंदी क्या है और उसका डिफिनीशन क्या है। ये एक जनरल नाम है, नॉट स्पेसिफिक। जैसे मैं बोलूँ किसी लड़का का नाम ना होगा जी, राघव, लेकिन खुद लड़का भी तो नाम है ना किसी चीज़ का। तो जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, रिवर हो गया, ये सब कॉमन नाउन है। और रिवर में अगर मैं बोल दूँ गंगा, तो गंगा किसी रिवर का नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन रिवर खुद कैसा है? तो रिवर कॉमन नाउन है। आज उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ में आया हो। द बॉय इज प्लेइंग, तो यहाँ पे बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉय हो सकता है, नाम नहीं मालूम है। अब आइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये एक ग्रुप का नाम जो है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आप समझिए, आप जैसे मैं बोलूँ चाबियों का समूह, लड़कों का समूह, तो इस लड़कों का समूह को एक नाम दिया गया है। जैसे चाबियों का समूह का एक नाम दिया गया है। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, टीम मतलब क्या हुआ? खिलाड़ियों का समूह। फैमिली मतलब क्या हुआ? आदमियों, मतलब फैमिली मेंबर का समूह। हर्ड मतलब क्या होता है कि भेड़ समझते हैं, सिप समझते हैं ना, सिप जिसके शरीर से बाल निकाल के फिर ऊन बनता है, उसके समूह को नाम है हर्ड। तो यह क्या है? ये एक नाम है। किसका नाम है? ग्रुप का नाम है। बंच मतलब क्या हुआ? बंच ऑफ ग्रेप्स ऐसा लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ? यह नाम है किसका? ग्रेप्स, मतलब अंगूर के समूह का नाम बंच है। ऐसे ही बंच ऑफ कीज भी होता है। बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों के समूह को एक स्पेशल नाम हम दिए हैं, बंच। तो यह अधिकतर मतलब याद करना पड़ता है। यह कलेक्टिव नाउन जो है, यह याद करने वाला चीज़ है कि किसके समूह को क्या नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है टीम इज विनिंग, तो यहाँ ये टीम जो है ये क्या है?
यह नाम है, किसका नाम है? पूरे एंटायर ग्रुप के, एंटायर समूह के प्लेयर जो है उस सभी के ग्रुप का नाम टीम है। टीम इज विनिंग मतलब उसके ग्रुप जीत रहा है। तो मतलब इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन जो है मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, समूहवाचक संज्ञा मतलब कोई भी चीज़ किसी का ग्रुप है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपका ग्रुप होगा स्कूल में बॉयज़ ग्रुप या गर्ल्स ग्रुप, तो ये गर्ल्स ग्रुप क्या है? ग्रुप तो आप सब हैं लेकिन उसका एक नाम है ना, क्या नाम है? गर्ल्स ग्रुप, या कोई रख लेता है ओजी ग्रुप। तो ये क्या है? ये क्या है? ये नाम है। तो ये यही कलेक्टिव नाउन है। क्या है? नाम ऑफ, नाम है तो नाउन होगा। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हम्म, हम्म, तो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। टीम मतलब प्लेयरों का समूह, फैमिली मतलब फैमिली से जो मेंबर हैं उन सभी का समूह, हद मतलब शिप जो होता है, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिप के समूह को हद कहते हैं। बंच, बंच मतलब क्या हुआ? बंच ऑफ कीज या बंच ऑफ ग्रेप्स। तो इस सभी के समूह का नाम जो है यह कलेक्टिव नाउन है। और उतना याद मतलब बच्चा लोग करता है लेकिन इतना काम नहीं आता है, आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप खाली समूह समझ में याद रखिए, हो गया। आप चौथा प्रकार जो नाउन का है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसको आप देख या छू नहीं सकते हैं लेकिन उसका नाम है। जैसे लोग कहता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, वह लड़का बहुत ईमानदार है। तो ये उसके अंदर जो ये गुण है, किस चीज़ का गुण? ईमानदारी का जो गुण है, इस गुण को ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई वह ईमानदार है। तो वह जो गुण है उस गुण का नाम है ईमानदारी। वह खुश है, खुश है, तो वह खुश है, इस चीज़ को तो आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो खुश है। उसके वो जो खुश है, इस खुश चीज़ को आप नहीं देख सकते हैं। या खुश जो है, या उस नाम है किस चीज़ का? उसके इमोशन का, जो वह अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा है, वह खुश है। तो ये सारा जो हो गया जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लव हो गया, करेज हो गया मतलब साहस, साहस, करेज मतलब साहस, करेज मतलब साहस। तो यह क्या है? यह एक ऐसा चीज़ है जो इनबिल्ड मतलब अंदर में है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो उस चीज़ का नाम है, साहस का नाम है। जैसे वो लड़का के अंदर करेज है मतलब साहस है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यह एग्जांपल आप लोग बहुत बार सुने होंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है या सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छी नीति है, ये एग्जांपल है। इसका अर्थ ये ऑनेस्टी यहाँ पे कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आइए फिफ्थ नंबर, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस हो ना, उसका वो जो उसका नाम है ना वो मटेरियल नाम। जैसे कि गोल्ड, वाटर, मिल्क, आयरन, ये सब क्या है? ये सब कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसका नाम है। तो यह आ गया मटेरियल नाउन में। यह किस में आ गया? मटेरियल नाउन में। इसका एग्जांपल देख लीजिए, गोल्ड इज एक्सपेंसिव। गोल्ड क्या है? महंगा है। तो यहाँ पे गोल्ड कौन सा चीज़ है? यह मटेरियल नाउन है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मटेरियल नाउन कैसा था? कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस ऑब्जेक्ट का नाम जो है यह मटेरियल नाउन होता है। आप एक बार अच्छे से समझिए, देखिए तो कुल कितने यहाँ पे मैं एक बार अगर लिख सकूँ तो आपको मैं लिख के बताता हूँ। ये देखिए, ये आ गया मेरा पहला प्रॉपर नाउन, फिर आ गया कॉमन नाउन, फिर आ गया कलेक्टिव नाउन, एक सेकेंड, कॉमन कलेक्टिव, फिर आ गया मटेरियल नाउन, और फिर आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर फिर से प्रॉपर नाउन में क्या था? एग्जाम्पल याद कीजिए, राघव, किसी खास व्यक्ति का नाम। कॉमन में क्या था? कोई जनरल नाम, जैसे बॉय, जैसे रिवर। कलेक्टिव में क्या था? किसी ग्रुप का नाम, जैसे कि टीम। कलेक्टिव में ही आता है क्लास। क्लास मतलब क्या? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास। मटेरियल में क्या है? ऐसा चीज़ जिसका नाप तोल सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो उसका नाम, जैसे पेंसिल। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि भाई कॉमन नॉन न्यूमेरिक पेंसिल आ सकता है ना। पेंसिल क्या है, कॉमन चीज़ है, और पे किसी खास तरह का पेंसिल जैसे डॉम्स डॉम्स तो यह प्रॉपर हो गया, और नॉर्मल पेंसिल कॉमन हो गया। तो यहाँ पे ये मटेरियल नाउन में कैसे आया, तो यही सब कारण है जो इसमें कुछ गड़बड़ी समझिए आप, या इंटरमिक्सिंग है। इसके कारण जो मॉडर्न जो ग्रामर बना है ना, उसमें यह 5 भेद नहीं है ग्रामर का। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का सिर्फ 3 ही भेद होता है, एक प्रॉपर, एक काउंटेबल और एक नॉन काउंटेबल। आप समझिए, नॉन काउंटेबल, यह 3 ही भेद है मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। लेकिन ओल्ड ग्रामर मतलब जो पहले मतलब जो नियम था, अब थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, तो इसमें ये 3 ही नाउन के भेद हैं। लेकिन पुराने ग्रामर में ये 5 भेद थे, जो भी मैंने आपको अभी डिटेल में पढ़ाया। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि लव, हैप्पीनेस, तो ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक भाव दर्शा रहा है, भाव का नाम है, लेकिन इसको हम छू या देख नहीं सकते हैं। अब मैं मॉडर्न ग्रामर के भेद जो हैं नाउन का बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। इसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वैसे आपको मतलब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। प्रॉपर तो अब मैंने आपको जो बताया वही है, और काउंटेबल वो नाउन का भेद है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो हुआ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो हुआ जो गिनने योग्य है, जिसको हम कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बुक को हम काउंट कर सकते हैं कि 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, कितने बुक। एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं 3 एप्पल, 4 एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल। लेकिन हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं कि वाटर कितना है भाई, 1 एप्पल, 1 वाटर है, 2 वाटर है, नहीं। इसको नापने के लिए आप बोलिएगा नहीं 1 लीटर वाटर है, काउंट तो कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं। इसको नापने के लिए हम क्या क्या बनाए हैं, लीटर, ये हमारा यूनिट है लीटर। जैसे शुगर कितना है, 2 केजी, 2 केजी। तो यह केजी जो है यह हम बनाए हैं, ये ह्यूमन बनाया है, ह्यूमन बनाया है इसको नापने के लिए। लेकिन ये यूनिट है, यूनिट है, हम इसके मदद से नाप रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते हैं कि भाई 2 चीनी, मतलब अगर आप देखिएगा तो चीनी का दाना को हम बोल सकते हैं 2 चीनी का दाना है। लेकिन ऑन जनरल कि 2 चीनी लाओ, तो 2 क्या लाओ, 2 चीनी कितना, मतलब 2 केजी लाओ। तो 2 केजी मतलब केजी का सहारा लेना पड़ा है, वैसे हम इसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे गिला मतलब दूध बोलेंगे तो बोलेंगे 5 दूध लाओ, नहीं, 5 क्या लाइए, 5 के साथ कुछ बोलना पड़ेगा कि 5 लीटर लाइए दूध, 5 लीटर मिल्क दीजिए। तो ये मिल्क के सहारा में लेके काउंट हो रहा है, तो ये अनकाउंटेबल है, जो खुद से काउंटेबल नहीं है। लेकिन मैं बुक बोलूँ तो ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 2 केजी बुक दो। आज चाहूँ तो बोल भी सकता हूँ 2 केजी बुक दो, क्योंकि बुक को अगर मैं तौलूँगा और 2 केजी पुर जाएगा तो दे देगा। लेकिन इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2 ठो बुक दो। तो यह काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। तो नाउन का सारा क्लासिफिकेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको जो है नाउन का क्लासिफिकेशन अच्छे से आपको बता देता हूँ, जिससे आपको परेशानी ना हो। देखिएगा, ये आ गया नाउन का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पहला आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या था, किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे राघव हो गया। दूसरा आ गया काउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, ईटीसी। और तीसरा आ गया अनकाउंटेबल, जैसे कि शुगर, मिल्क, ईटीसी। तो ये मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन का भेद है, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और ओल्ड ग्रामर के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो ये आ गया नाउन, जिसमें पहला है प्रॉपर, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव,
देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाउन क्या था, उसका कितना प्रकार है और कौन से प्रकार का क्या एग्जाम्पल है। बस इस तरह आप याद रखते चलिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, सारा याद होते चला जाएगा। कलेक्टिव के बाद मटेरियल और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। अब इस सब का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जो प्रॉपर में क्या था, राघव, गंगा, किसी खास व्यक्ति का नाम। कॉमन में जनरल, जैसे बॉय। रिवर, किसी खास का नाम है। कलेक्टिव, जैसे टीम। क्लास, मटेरियल, जैसे गोल्ड, वुड, ये सब। और एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हैप्पीनेस, लव, ईटीसी, जिसको छू या देख नहीं सकते, जिसको नाप तोल सकते हैं। मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, तीन या जो ग्रुप का नाम है, कॉमन और प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ नाउन आपको अच्छी तरह क्लियर है, नाउन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मॉडर्न का है, यहाँ पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ये मॉडर्न है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। और वो जो है वो कौन सा था, वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। आपको दोनों मालूम रहना चाहिए, अच्छा रहेगा, दोनों का अच्छा जानकारी रखिए। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा और समझने के लिए, जेंडर ऑफ नाउन। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जेंडर ऑफ नाउन मतलब नाउन का लिंग। जेंडर मतलब होता है लिंग। इंग्लिश में दो ही प्रकार के जेंडर हैं, एक मस्कुलिन, एक फेमिनाइन। मस्कुलिन मतलब मेल जेंडर और फेमिनाइन मतलब फीमेल जेंडर। तो नाउन कौन सा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और एक और होता है कॉमन और एक होता है न्यूट्रल। ये चार होता है जेंडर। मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। यहाँ पे कॉमन और न्यूट्रल नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। एक सेकेंड। कॉमन और ये आ गया न्यूट्रल, ठीक है। मस्कुलिन मतलब मेल, फीमेनाइन मतलब फीमेल, कॉमन मतलब जो मतलब ना ही मेल हो ना फीमेल हो, और न्यूट्रल भी। अब मैं एक एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मस्कुलिन जो है ये तो बॉय हो गया, मस्कुलिन गर्ल हो गया फीमेनाइन, और किंग हो गया मस्कुलिन, क्वीन हो गया फीमेनाइन। ये तो समझ में आ गया आपको एक बार में ही। कॉमन कौन सा होगा, कॉमन का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, मैं आपको एक सेकेंड। ये टीचर आप जो देखिएगा तो यह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब बोथ। और या डॉक्टर, कॉमन मतलब क्या हुआ, बोथ। जो कोई मतलब या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। टीचर्स दोनों हो सकता है, या तो मेल फीमेल दोनों। और न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, नन, मतलब ना ही वो फीमेल है ना ही मेल है। जैसे इसका एग्जांपल है पेन, बुक। तो यह सब क्या है, ये सब नाउन है। और नाउन का जेंडर आपको मालूम होना चाहिए। यह एक मतलब नाउन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, सोचा इसको भी पढ़ा देता हूँ। नाउन के क्लासिफिकेशन में ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी नाउन के जेंडर मतलब नाउन कितने जेंडर के हो सकते हैं, तो चार: मस्कुलिन, फीमेनाइन, कॉमन, न्यूट्रल। मस्कुलिन मतलब मेल, फीमेनाइन मतलब फीमेल, कॉमन मतलब जो दोनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये सभी नाम है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और न्यूट्रल जो कोई नहीं हो, ना ही मेल हो ना फीमेल हो, तो पेन, बुक, ये सब न्यूट्रल जेंडर है। अब नंबर आप समझिए, नंबर या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा नाउन का। जैसे मैं बोलूँ बुक, तो इसका मतलब होगा एक बुक। लेकिन मैं बहुत सारा बुक बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगा बुक्स, तो इसका मतलब हो गया बहुत सारा बुक। तो ये सिंगुलर और प्लूरल अच्छा सा आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पेन मतलब एक पेन, इसका प्लूरल क्या बनेगा, पेन्स, तो मतलब बहुत सारे पेन्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको नाउन अच्छी तरह क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है।
और प्रोनाउन पढ़ने के बाद ये टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोनाउन थोड़ा लंबा है तो ध्यान से पढ़िएगा।